नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे माउथ कैंसर के बारे में। माउथ कैंसर जो है वो बहुत ही घातक बीमारी भारत में बनते हुए चली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया में अगर 100 मरीज माउथ कैंसर के मिल रहा है तो इसमें से 75 मरीज जो है वो भारत का ही है। बहुत जो है वो घातक बीमारी माउथ कैंसर जो है वो भारत में बनता हुआ चला जा रहा है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माउथ कैंसर क्या है, माउथ कैंसर का सिम्टम्स क्या है, कैसे जो है वो पहचाना जाए कि किसी को माउथ कैंसर हो रहा है, और फिर हम आपको बताएंगे कि माउथ कैंसर से जो है वो बचाव कैसे किया जाए, और अंतिम में जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि माउथ कैंसर का जो है वो ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या होता है। बस आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, माउथ कैंसर जो है वो अंदर के तरफ जो है वो बढ़ने वाला एक तरह से घाव है। शुरू में जो है वो अंदर में गाल के अंदरूनी हिस्सा में जो है वो घाव होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है यह बाहर भी निकलने लगता है, यानी कि मुंह के अंदर जो घाव रहता है वो धीरे धीरे जो है वो बाहर भी बढ़ने लगता है। शुरुआती दौर में जो है यह दर्द रहित होता है, यानी कि जब गाल के अंदर पहली बार जो है वो घाव बनता है, गांठ बनता है, तो यह पेनलेस होता है, यानी कि दर्द रहित होता है। देखिए, मुंह में जो कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो यह कैंसर जो है वो गर्दन के लिम्फ नोड्स में भी फैल जाता है। लिम्फ नोड्स जो है वो गर्दन के ग्रंथियां होते हैं, और जब कैंसर जो है वो लिम्फ नोड्स में फैल जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा जो है वो बढ़ने लगती है। अब हम आपको कुछ लक्षण सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं माउथ कैंसर की। तो देखिए, पहला लक्षण ये है, मुंह के अंदर सूजन होगा। दूसरा जो है वो घाव बनने लगेगा, और घाव जो है वो धीरे धीरे गांठ में बदल जाएगा। और देखिए, माउथ कैंसर जो है वो भीतरी गाल में भी हो सकता है, मसूड़े में भी हो सकता है, जीभ पर भी हो सकता है, और जीभ के नीचे तालू पर भी जो है हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माउथ कैंसर सिर्फ गाल में ही होता है, मसूड़े, जीभ, तालू जो है वो कहीं पे भी माउथ कैंसर हो सकते हैं। मुंह के अंदर जो है वो सफेद, लाल या मखमली टाइप का जो है वो पैच का विकास होने लगता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति को अगर माउथ कैंसर होता है तो मुंह में से जो है वो रक्त स्राव होता है, यानी कि खून का जो है वो लीकेज होता है, खून जो है वो बाहर आने लगता है। उसी घाव के माध्यम से या फिर उसी गांठ के माध्यम से जो है वो खून भी बहता है। जब भोजन को आप खाइएगा, चबाइएगा और उसके बाद निगलिएगा तो बहुत सारी जो है वो दिक्कत भी आपको देखने को मिलेगी। खाने में, चबाने में जो है वो बहुत ही आपको परेशानी आएगा। जब आप भोजन निगलिएगा तो उस समय में भी जो है वो भोजन आपसे नहीं निगला हुआ होगा। इसके साथ ही जो है वो कान में भी दर्द आपको हमेशा बना हुआ रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि माउथ कैंसर के कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि माउथ कैंसर जो है वो तंबाकू के कारण होता है, शराब के कारण होता है, सुपारी के कारण होता है। तो देखिए, तंबाकू में यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, सिगार हो गया, इसके अलावा अगर आप पान या फिर गुटखा का भी सेवन करते हैं तो इससे भी जो है वो माउथ कैंसर का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना। आजकल जो है वो बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वो पान मसाला का प्रचार करते हैं, और पान मसाला को जो है वो माउथ फ्रेशनर के रूप में जो है वो प्रचार में दिखाते हैं। पान मसाला के साथ जो है वो तुलसी भी आता है, तंबाकू भी आता है। उसका प्रचार तो सेलिब्रिटी नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना सेल करने के लिए सिर्फ पान मसाला का ही प्रचार करते हैं, लेकिन साइड से जो है वो तंबाकू भी सेल करते हैं, जिससे जो है वो माउथ कैंसर का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे में, यदि आप शराब के साथ साथ गुटखा का भी सेवन करते हैं, शराब आप पी ही रहे हैं और इसके अलावे साथ साथ अगर आप गुटखा का भी सेवन करते हैं तो इससे भी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरा माउथ कैंसर का बढ़ जाता है। तीसरे में हम बात करेंगे सुपारी की। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि सुपारी से जो है वो कोई भी ऐसा खतरा नहीं होता है, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि सुपारी से भी जो है वो माउथ कैंसर की खतरा बढ़ता है। तो आप तंबाकू, शराब और सुपारी का सेवन करने से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है आप बचिए। मान लीजिए कि अगर आपको ये सारे लक्षण में से कोई भी एक लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप अस्पताल में जाइए
और अस्पताल में जाने के बाद जो है आप अपना चेकअप करवाइए। जब आप चेकअप करवाएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे, तो उस समय आपके उस जगह से जो है वो थोड़ा सा जो है वो टेस्टिंग के लिए वहां से मांस को निकालेगा, एकदम छोटा सा मटर के दाने के बराबर जो है मांस को निकालेगा और उसको जो है वो टेस्ट किया जाएगा लैब में ले जा करके। फिर यह पता चलेगा कि आपका यह जो कैंसर है वो कौन सा स्टेज में है, पहले स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है या फिर अंतिम स्टेज में। ये सारी चीजें जो है वो जांच किए जाएंगे लैब में और इसी के आधार पे जो है आपका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि माउथ कैंसर में आपने देखा होगा कि मुंह में का मांस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया रहता है, घट गया हुआ रहता है घाव के वजह से। तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं कि लेग यानी कि पैर में से जो है वो स्किन को निकाल करके जो है वो मुंह में गाल के अंदर है ना सेट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो है वो बेसिकली यही होता है कि अगर आपका मुंह में बहुत ही ज्यादा मांस की कमी हो गई है कैंसर की वजह से, तो बॉडी के अलग पार्ट से यानी कि पैर में से जो है वो मांस को निकाला जाता है और इस मांस को जो है उस जगह पे फिट किया जाता है जहाँ पे कैंसर हुआ रहता है। और धीरे धीरे जो है यह संभावना रहती है कि वो वापस से मेकअप हो जाए, लेकिन कैंसर जो है वो ऐसे ही ठीक नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा जो है वो मशक्कत करनी पड़ती है मरीज को भी और डॉक्टर को भी कैंसर को जो है वो पूरे तरीके से ठीक करने के लिए। तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि ऐसा नौबत ही नहीं आए आपको कि आपको जो है इस तरह से ट्रीटमेंट से गुजरना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो तंबाकू का सेवन छोड़ना होगा, शराब का सेवन छोड़ना होगा और सुपारी का भी सेवन जो है वो कम से कम करना होगा। ये सारी जानकारी थी माउथ कैंसर के बारे में। हम सोचे हैं इस पे वीडियो बना देते हैं क्योंकि जैसे कि हम आपको बताए हैं कि दुनिया में अगर 100 मरीज माउथ कैंसर का मिल रहा है तो उसमें से 75 मरीज जो है वो भारत के ही होते हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं माउथ कैंसर के बारे में, इसके बारे में जो हम आपको सिम्टम्स बताए हैं, प्रिकॉशन बताए हैं, ट्रीटमेंट्स बताए हैं, यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में भी इसके रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल चल रहा है तो आप भी जो है हमसे सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।